नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा नगर स्टेशन के पार्किंग ठेकेदार की गुंडागर्दी, शुल्क देने से मना करने पर ऑटो चालक को पीट कर किया घायल। बर्मा माइंस में एक बार फिर रफ्तार का कहर, ट्रेलर ने बाइक सवार युवती को कुचला, घटनास्थल पर ही मौत। कपाली में राशन लेन देन को लेकर पीडीएस डीलर और उपभोक्ता आपस में भिड़े, दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल। चुनावी ड्यूटी पर तैनात जवान गश्त खाकर गिरा, पत्रकारों ने की मदद, अस्पताल भेजकर बचाई जान। और आसनबनी स्थित साई मोटर्स के गोदाम से पुलिस ने बरामद किया विदेशी शराब का जखीरा। आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। स्टेशन में पार्किंग ठेकेदार की गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है। आए दिन लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके शिकार हो रहे हैं। सोनारी के रहने वाले ऑटो चालक मुकुल सिंह यात्री ड्रॉप करने स्टेशन गए थे, तभी ठेकेदार द्वारा पैसे की मांग की गई। इनकार करने पर उसे मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। टाटा नगर रेलवे पार्किंग ठेकेदारों की गुंडागर्दी एक बार फिर से सामने आई है, जहां यात्री को ड्रॉप करने गए सोनारी कपाली बस्ती के ऑटो चालक मुकुल सिंह को ड्रॉपिंग का किराया नहीं देने पर पार्किंग ठेकेदारों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया है, जहां घायल ऑटो चालक का इलाज चल रहा है। चालक ने बताया कि पार्किंग ठेकेदारों द्वारा ड्रॉपिंग के एवज में जबरन पैसे की मांग की जाती है, नहीं देने पर उन्हें मारा पीटा जाता है। इसकी जानकारी ऑटो चालक संघ के नेता संतोष मंडल को मिलते ही एमजीएम अस्पताल पहुंचे और घायल ऑटो चालक का हाल जाना। उन्होंने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए शहर के सभी ऑटो चालकों से एकजुट होने की बातें कही। उन्होंने जिला प्रशासन और रेल प्रशासन से वैसे ठेकेदारों का टेंडर रद्द करने की मांग की है। उसका पहले जो गए थे वैसा वैसे नहीं हुआ, हमारा ड्रॉपिंग का पैसा हर टेम्पू वाले के साथ हर टेम्पू वाले के साथ होता है। हर टेम्पू वाले जो आदमी पैसा देने नहीं करता वो उसके साथ होता ही है। अब मान लीजिए फ्री का पैसा क्यों दें, ड्रॉपिंग का पैसा लगता नहीं है, फ्री का पैसा क्यों दें, क्यों काटा जा रहा है? आपका पार्किंग का अंदर घुसने से पैसा लगता है, हम लोग को भी पता है। हम लोग जब रिसीव करने जाते हैं पार्किंग का अंदर घुसा के 20 रुपया कटा के बैठे रहते हैं, लेकिन हम ड्रॉपिंग करना है उसके लिए हम क्यों पैसा दें? बर्मा माइंस थाना अंतर्गत ट्यूब कंपनी गेट के पास ट्रेलर की चपेट में आकर बाइक सवार युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाइक उसका भाई चला रहा था और वे जेमको से पेट्रोल भराने साक्षी आए थे। दिसंबर में युवती नेहा मिश्रा की शादी तय हुई थी। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत ट्यूब कंपनी गेट के समीप एक ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 24 वर्षीय युवती की मौत हो गई। बताया जाता है कि टेलको के जेमको एरिया की रहने वाली नेहा मिश्रा अपने भाई के साथ गाड़ी में पेट्रोल भराकर अपने घर वापस जा रही थी। किसी दौरान अचानक से ट्यूब कंपनी गेट के सामने एक ट्रेलर की चपेट में दोनों भाई बहन आ गए, जिससे नेहा मिश्रा गाड़ी से गिर गई और उस पर ट्रेलर चढ़ गई, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर घटना के बाद ट्रेलर तेजी से घटनास्थल से गोलमुरी की ओर फरार होने में कामयाब रहा। इस घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया है। बताया जाता है कि 2 माह बाद उसकी शादी होनी थी। स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण ये हादसा हुआ है। परिजनों ने ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बताया कि नो एंट्री टूटने के बाद यहाँ बड़े वाहनों का राज हो जाता है, सड़कें जाम हो जाती हैं, पुलिस केवल मूक दर्शक बनी रहती है। बच्ची का नाम है रिया कुमारी झा है, उम्र है करीब 24 साल। वो बर्मा माइंस ट्यूब गेट के पास टेलर वाला धक्का मार दिया, एक्सपोर्ट डेट कर गई बच्ची। हम लोग एमजीएम को प्रक्रिया के लिए लेने के लिए लाश लिए आए हुए हैं। बहुत दुर्घटना है। लड़की का दिसंबर में शादी होने वाली थी, एंगेजमेंट हो गई थी, सारा प्रक्रिया हो गई थी। वो पेट्रोल भराने गई थी बर्मा माइंस। अब बर्मा माइंस आते समय टर्निंग में वहाँ ट्यूब गेट के पास टेलर वाला धक्का मार दिया, 1 स्पॉट डेट कर गई। सरायकेला जिले के कपाली में पीडीएस डीलर सोमनाथ माझी और उपभोक्ता के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट की घटना हुई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। घटना रविवार देर शाम की है। कपाली नगर परिषद के बंधुगोड़ा में पीडीएस डीलर सोमनाथ माझी और उपभोक्ता के बीच रविवार को राशन लेन देन को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संबंध में पीडीएस डीलर सोमनाथ माझी ने बताया कि टीकरा नामक उपभोक्ता द्वारा जबरन ग्रीन कार्ड के तहत मिलने वाले राशन की डिमांड कर रहे थे, जबकि सरकार की ओर से ग्रीन कार्ड धारियों के लिए राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। बार बार समझाने के बाद भी उपभोक्ता परेशान कर रहा था। इतना ही नहीं, दूसरे उपभोक्ताओं को भी परेशान किया जा रहा था। इसी बीच वो हाथापाई पर उतारू हो गया। यहाँ पर राशन के लिए भीड़ होता है हमेशा, जब से राशन स्टोर यहाँ खुला है।
अभी फिलहाल तो 30 आदमी का यहाँ कोटा लिखा हुआ है कि 30 आदमी को राशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ही जो है कम से कम 100-150 आदमी का भीड़ रहता है। उसके तो रोज़ किसी न किसी से रहता है, कुछ ना कुछ हम लोग के रखते हैं रोजगार से हम लोग का। फिर आज कोई ठीक है कोई यहाँ पे ड्रामा कर रहा था, ग्रीन कार्ड वाले को राशन नहीं आया, रेड कार्ड वाले को आया, उसके वजह से जो फिर जो बोला मेरे को राशन कैसे नहीं मिलेगा, वैसा वैसी हुआ बोल के ये लोग हाथापाई हुआ। इस स्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत चांडिल अनुमंडल में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। प्रशासन द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। इस दौरान एक जवान के गश्त खाकर गिर जाने के बाद वहां मौजूद पत्रकारों ने जवान को शिविर में भिजवाया, जहां से उसे अस्पताल भेज दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले दिन सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। इधर चांडिल के दलमा के मकलू पोचा बूथ संख्या 13 से चुनाव संपन्न कराकर पैदल 7 किलोमीटर दूरी पर बने कैंप वापस लौट रहे एक जवान को अचानक गश्त आ गई और वे बेहोश होकर गिर गया। इस दौरान चुनाव का न्यूज संकलन कर लौट रहे वरिष्ठ पत्रकार केबू कुंडू, विजय साव और खगेन चंद्र महतो की नज़र पड़ते ही तीनों ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए मार्ग से गुजर रहे एक वाहन को रुकवाया और मूर्छित जवान को दलमा गेस्ट हाउस से बने शिविर कैंप में भिजवाया, जहां से जवान को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। जमशेदपुर प्रखंड के केरवा डुंगरी पंचायत के लोग जनप्रतिनिधियों की कारगुजारी से काफ़ी नाराज हैं। कारण है गांव में जो शौचालय का निर्माण कार्य मुखिया द्वारा कराया जा रहा था, उसे आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। जमशेदपुर प्रखंड के केरवा डुंगरी पंचायत का मामला, जहां आधा अधूरा शौचालय बनने से ग्रामीणों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने कहा कि मुखिया मालती बास्के शौचालय बनवा रही थी। बताया जा रहा है कि निश्चितपुर गांव में शौचालय का निर्माण होना था, लेकिन मुखिया अन्य लोगों ने आधा अधूरा शौचालय बनाकर छोड़ दिया। कई जगह में शौचालय बनने के बाद भी दरवाजे नहीं लगाए गए, तो कहीं पर शौचालय की टंकी नहीं खोदी गई। निश्चितपुर गांव के लोगों ने कहा कि शौचालय बनाने के नाम पर केवल घोटाला किया गया है। पूर्व मुखिया मालती बास्के के द्वारा शौचालय बनाया गया था और हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी इस गांव के शौचालय है और आधा अधूरा बना हुआ है और इसका पूर्ण रूप से कार्रवाई होना चाहिए। मेरा शौचालय जो बनाया तो उसमें आधा अधूरा बना के छोड़ दिया, गड्ढा नहीं खोद दिया, पाइप भी नहीं लगा दिया। उसके बाद हम लोग बाहर जाना पड़ता है। आर्टेक्स आर्ट क्लासेस की ओर से बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया है। सोनारी ऑर्किड रेसिडेंसी में आयोजित 4 दिवसीय कैंप में बच्चों को विभिन्न एक्टिविटीज़ कराए जाएंगे। आर्टेक्स आर्ट क्लासेस की ओर से समर कैंप का शुभारंभ ऑर्किड रेजिडेंसी रोड नंबर 7 एक्सटेंशन में किया गया, जो 15 मई से 18 मई तक चलेगा। आर्टेक्स आर्ट क्लासेस की संचालिका सह समाज सेविका मधु सिंह ने बताया कि इस समर कैंप का उद्देश्य छोटे बच्चों में कला एवं रचनात्मकता को निखारना है। 4 दिनों के इस आयोजन में मस्ती के साथ बच्चे ड्राइंग, स्केचिंग, मिनिएचर, डांसिंग, सिंगिंग आदि सीखेंगे और कंपटीशन में भी भाग लेंगे। पहले दिन बच्चों ने आर्ट एवं क्राफ्ट सीखा। कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वर्गीय पी.के. वर्मा की धर्मपत्नी शकुंतला वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मधु सिंह ने बताया कि इस आयोजन में उन्हें स्निग्धा, साक्षी, श्रुति मिश्रा, चंचला सिंह, स्तुति और सोनू एवं रूपम सिंह का सहयोग प्राप्त हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पुत्र वास्तु और पति प्रवीण कुमार चौहान का हमेशा सहयोग और प्रोत्साहन से ही ये सब संभव हो पाया है। से बोल रही हूँ और 18 साल से मैं ये कला सिखा रही हूँ और कला सिखाते सिखाते करीब हजारीबाग से मैं शुरू की जब मेरा बच्चा 1 साल का था। और समर कैंप मेरी कॉलोनी में ये पहली बार हो रहा है जो मैं अपने द्वारा करवा रही हूँ और ये मैं अपने घर पे करवा रही हूँ छोटे से स्केल में। 2 साल के कोरोना काल में बच्चे अपने घर में थे, काफ़ी दंडता मचाई, काफ़ी शैतानियाँ की, बहुत सारे दुख के दिन ये सब देखे। उसके बाद जब ये समय आया तो मुझे लगा कि बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो समर कैंप का यही माध्यम है कि इस गर्मी के सीज़न में बच्चे अपने पेरेंट्स को तंग ना करें और जो भी हम लोग उसको सिखाएं, ज़्यादातर हम लोग बेस्ट ऑफ बेस्टेज यानी बेस्ट मटेरियल जो है उसके अकॉर्डिंग उसको सिखा करके वो लोग अपने गुप्त सूचना के आधार पर चांडिल के आसन बनी स्थित साई मोटर्स में बिहार पुलिस ने दबिश देकर 300 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है।
गोदाम के संचालक विक्रम सिंह की तलाश पुलिस कर रही है। बिहार पुलिस ने चांडिल के आसन बनी स्थित साई मोटर्स में दबिश दी, जहां से करीब 300 पेटी शराब जब्त कर सनसनी फैल गई है। बिहार पुलिस के अधिकारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 15 दिनों के भीतर बिहार के 2 अलग अलग स्थानों में बिहाटा और बेगूसराय सदर थाना क्षेत्र से 2 ट्रक शराब पकड़े गए थे। पूछताछ के क्रम में बताया गया कि झारखंड के सरायकेला जिले के चांडिल के आसन बनी स्थित साई मोटर्स से शराब लाया गया है, जिसके बाद झारखंड पुलिस के सहयोग से यहाँ छापेमारी की गई। इस क्रम में यहाँ बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि गोदाम के संचालक की पहचान कर ली गई है, उसका नाम विक्रम सिंह है। इसके अलावा इस धंधे में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान कर ली गई है। बिहार में 2 ट्रक यहाँ से जो शराब गया था इसी गोदाम से, उसको वहाँ पकड़ा गया था बिहाटा थाना में और बेगूसराय के सदर थाना में। तो उसके अनुसंधान से पता चला कि इस जगह पे गोदाम है, तो हम लोग वहाँ से आकर छापा मारे यहाँ पुलिस के सहयोग से। तो गोदाम अभी तक हम लोग गिनती किए हैं, लगभग 300 कार्टन है। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर जमशेदपुर बोधि सोसाइटी द्वारा साक्षी स्थित बोधि टेम्पल में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी एकत्रित हुए और सभी को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। बुद्ध पूर्णिमा की जयंती के मौके पर बोधि सोसाइटी द्वारा बुद्ध मंदिर से विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। वैसे हर वर्ष इस खास दिन पर बोधि सोसाइटी द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां प्रभात फेरी, रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह का आयोजन होता है। बौद्ध मंदिर में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जहां सभी को विश्व कल्याण का संदेश दिया गया। सबसे पहले मैं 2566वीं बुद्ध जयंती पर जमशेदपुर वासियों को, हर धर्मावलंबियों को, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को हमारा बोधि सोसाइटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चांडिल डैम स्थित गेस्ट हाउस में अधिवक्ता परिषद चांडिल इकाई की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्रीय एवं प्रांतीय स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। चांडिल डैम गेस्ट हाउस में रविवार को अधिवक्ता परिषद चांडिल अनुमंडल इकाई की बैठक जिला संयोजक छत्रपति महतो की अध्यक्षता में हुई, जिसमें क्षेत्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में अनुमंडल न्यायालय चालू नहीं की बात उठी। इस दौरान प्रांत अध्यक्ष राजेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि इसको लेकर जल्द मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य के मुख्य अधिकारी से मिलेंगे तथा जल्द इससे कार्य चालू करने की मांग करेंगे, ताकि यहाँ आम जनता को न्याय मिल सके। इस मौके पर राजेंद्र कृष्ण, चंद्र प्रकाश सिन्हा, प्रभात कुमार महतो, बद्री प्रसाद व अन्य मौजूद थे। अभी आया है कि यहाँ पर न्यायालय पूरा बना हुआ है और चालू नहीं हुआ है, विगत 2 साल से बना हुआ है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसको परसू करूँगा, और मुझे लगता है कि इसमें कोई बाधा नहीं है। ये जल्द से जल्द यहाँ न्यायालय की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। माधुरी दीक्षित के दीवाने के नाम से मशहूर पप्पू सरदार आज शहर में पहचान की मोहताज नहीं। कोरोना काल के 2 साल के अंतराल के बाद उन्होंने इस वर्ष माधुरी के जन्मदिवस को धूमधाम से चेशायर होम के विशेष बच्चों के साथ मनाया। करीब 2 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से पप्पू सरदार सक्रिय हुए हैं। इस साल वे धूमधाम के साथ माधुरी दीक्षित का जन्मदिन सुंदरनगर स्थित चेशायर होम में स्पेशल बच्चों के संग केक काट कर मनाया। इस दौरान बच्चों में काफ़ी खुशी देखने को मिली, साथ ही साथ जम के उन्होंने नृत्य भी किया। कोरोना महामारी के कारण विगत 2 सालों से इस जन्मदिन को नहीं मनाया जा रहा था। इधर शहर में भी साक्षी स्थित अपनी दुकान में पप्पू सरदार ने केक काटकर और समारोह पूर्वक माधुरी दीक्षित का जन्मदिवस मनाया और लोगों के बीच मुफ्त में मिठाइयाँ व भोजन सामग्रियों का वितरण किया। 15 मई को लोग एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, जहाँ सभी लोगों की नज़र पप्पू सरदार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम पर होती है। जो भी क्यों न, बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्मदिन है। पिछले कई वर्षों से पप्पू सरदार के द्वारा माधुरी दीक्षित का जन्मदिन मनाया जाता है। पिछले 2 वर्ष कोरोना काल के दौरान सादगी में बीत जाने के बाद इस वर्ष पुरानी महफिल फिर से सज गई, जहां रात 12 बजे पप्पू सरदार के द्वारा केक काटकर माधुरी दीक्षित को उसके जन्मदिन की बधाई दी गई। वहीं केक कटिंग से पहले पूरी विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए पप्पू सरदार ने कहा कि हम इस वर्ष अपनी बहन माधुरी दीक्षित के जन्मदिन को मनाया जाता है। वहीं इस समारोह का गवाह बनने आए कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
यहाँ पर हम लेके एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहंशाह स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 91143438 Uma Cafe and Hungers Corner. Delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर, जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, टीएमटी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी ओपीडी की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 474849। हमारा ईमेल आईडी है care.elcado@gmail.com और care@elcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com।
खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.